चलोगे? हर जू की बाल छवि कहूँ बरनी। सूरदास जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का वर्णन करता हूँ। श्री कृष्ण की बाल सुंदरता कैसी है? सकल सुख की शिव, संपूर्ण सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरण, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत लेने वाली है। भुज भुजंग, भुजाएं सर्प के समान हैं। सरोज नयन, नेत्र कमल के समान हैं। बदन विधु, मुख चंद्रमा के जित चंद्रमा को भी जीत लेने वाले हैं। मैं श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता हूँ कि श्री कृष्ण संपूर्ण सुखों की सीमा है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता को जीत लेने वाले हैं। उनकी भुजाएं सर्प के समान हैं, नेत्र कमल के समान हैं और मुख की सुंदरता तो चंद्रमा को भी जीत लेने वाली है। इसी डर से रहे विवरण सलिल नभ, इसी डर से भुजंग सांप जो है बिल में रहता है, कमल सलिल जल में रहता है, विधु नभ और चंद्रमा आसमान में रहता है। उपमा पर दुर्डरनी, और दूसरी उपमाएं डर करके दूर भाग गई हैं। इसी डर से सर्प बिल में रहता है, कमल जल में रहता है, चंद्रमा आकाश में रहता है और संसार की जितनी भी उपमाएं हैं वो सब डर करके दूर भाग गई हैं। मंजू मेचक, श्री कृष्ण के मेचक बाल सुंदर हैं, मंजू हैं, सुंदर हैं। मृदुलतम शरीर कोमल है, अनवरत भूषण भरण, और उस काले बाल और कोमल शरीर पर धारण किए हुए आभूषण मन को हर लेते हैं। मनौ सुबह श्रृंगार शिशुतर, ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा देखने में लगता है कि जैसे सुंदर कोई सुंदर वृक्ष का बच्चा वृक्ष अनेक प्रकार के अद्भुत फलों से लदा हुआ, उसी तरह से श्री कृष्ण आभूषण धारण किए हुए अद्भुत फलों से लदे हुए छोटे वृक्ष की तरह दिखाई देते हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करन, चलत पद प्रतिबिंब, श्री कृष्ण जब अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हैं तो उनका प्रतिबिंब नंद बाबा के कनक जड़ित आंगन में, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन कर, जब श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे कदम से घुटने के बल बकैया बकैया चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? जलज संपुट, जैसे कमल का दोना, जैसे कमल का दोना हो, सुंदर सुंदरता से युक्त कमल का दोना बन गया हो, उसी तरह से श्री कृष्ण जब घुटने के बाद बल कनक जड़ित आंगन में, सोने के आंगन में चलते हैं तो उनका पैर, हाथ पैर की प्रतिबिंब बिल्कुल कमल के समान बन जाता है। भर ले तो गुरजन धन, और ऐसा लगता है कि जैसे धरती उन्हें अपने हृदय में धारण कर रही है। पूर्ण फल अनुभव सुतई बिलोक के नंदगण, अपने इस पुत्र को देख करके नंद रानी यशोदा अपने पूर्व जन्मों के फल का अनुभव करती हैं। सूरदास प्रभु की उर्वशी किलकर लखन, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण की किलकारी मार करके हंसना और लड़खड़ा कर चलना ही बसा हुआ है। फिर से देख लीजिए, सूरदास जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का वर्णन करता हूँ जो समस्त सुखों का की सीमा है, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हर लेने वाली है। श्री कृष्ण के भुजाएं सर्प के समान, नेत्र कमल के समान और मुख चंद्रमा की भी सुंदरता को जीत लेने वाले हैं। इसी डर से सर्प बिल में रहता है, कमल जल में रहता है और चंद्रमा आकाश में रहता है। इसके अलावा संसार की जितनी भी उपमाएं हैं वो सब डर करके बहुत दूर भाग गई हैं।
श्री कृष्ण के काले सुंदर घुघराले बाल हैं, कोमल शरीर है और वो अपने शरीर पर अद्भुत मन को हर लेने वाला आभूषण धारण किए हुए हैं। उस समय श्री कृष्ण देखने में ऐसे लगते हैं मानो कोई वृक्ष का छोटा बच्चा वृक्ष श्रृंगार किए हुए है और अनेक प्रकार के अद्भुत फलों से लदा हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण जब घुटने के बल बकैया बकैया स्वर्ण जड़ित उस आंगन में चलते हैं तो उनके पैर का जो प्रतिबिंब बनता है वो ऐसे बनता है जैसे कमल का कोई दोना बना हुआ हो और धरती उसे अपने हृदय में धारण कर रही। नंद रानी यशोदा अपने बालक श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर, इस क्रिया को देख करके अपने पूर्व जन्मों के फल का अनुभव करती हैं कि मैंने अपने पूर्व जन्म में बड़ा अच्छा कर्म किया था कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। सूरदास जी कहते हैं मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण की क्या बसी है कि किलकारी मारना और लड़खड़ा करके चलना ही मेरे हृदय में बसा हुआ है। मेरे हृदय में श्री कृष्ण का लड़खड़ा करके चलना और किलकारी मारकर हंसना ही बसा हुआ है। भाषा ब्रज है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, वात्सल रस है, अनप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना माधुरी है। धन्यवाद।